बांकीपुर की हार, दिल्ली में हाई लेवल की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मुलाकात क्यों हुई। असली सवाल यह है कि क्या बांकीपुर के नतीजे ने एनडीए को राजनीतिक झटका दे दिया है। क्या बिहार की राजनीति में अब एक नई रणनीति लिखी जा रही है और क्या प्रशांत किशोर की जीत ने सत्ता पक्ष को अपने पूरे चुनावी समीकरण पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से निकलकर सीधे दिल्ली तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। सरकारी तौर पर कहा गया कि बैठक बिहार के विकास, केंद्र राज्य के समन्वय और एनडीए के तालमेल को लेकर थी। लेकिन राजनीति में समय ही सबसे बड़ा संदेश होता है और यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। तो क्या यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर हार के बाद एनडीए का पहला बड़ा आत्म मंथन। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। 4 अगस्त को प्रधानमंत्री मतलब आज ही प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई। बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वह था बिहार के विकास का कार्य, केंद्र और बिहार सरकार के बीच बेहतर समन्वय, एनडीए के भीतर तालमेल और आने वाली राजनीतिक कार्यक्रम, साथ में बिहार के लिए आगे का रोड मैप। इन बिंदुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने आई है, लेकिन इसी के साथ कई मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम और उसके राजनीतिक संदेश पर भी चर्चा हुई है। हालांकि ध्यान रहे, इस दावे की भाजपा या जदयू द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। यही तथ्य और राजनीतिक अटकलों के बीच अंतर है जिसे समझना जरूरी है। बांकीपुर कोई सामान्य विधानसभा सीट नहीं मानी जाती। एक लंबे समय तक भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। पूर्व विधायक नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। 30 जुलाई को मतदान हुआ, 3 अगस्त को परिणाम आए और नतीजा जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को लगभग 19,000 से अधिक वोटों से पराजित कर दिया। परिणाम थे कि प्रशांत किशोर को 64,151 मत मिले, नीरज कुमार सिन्हा जो भाजपा के थे उनको 44,827 मत मिले और रेखा गुप्ता जो राजद की कैंडिडेट थी उनको 14,273 वोट। यानी मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं था, अंतर भी बड़ा था। और यही वजह है कि इस परिणाम ने पूरे बिहार की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजनीति में हर चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होता है, वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छोड़ता है। बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद कई सवाल उठे कि क्या भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक खिसक गया, क्या स्थानीय असंतोष बड़ा कारण बना, क्या जन सुराज ने शहरी मतदाताओं में अपनी जगह बना ली है, क्या एनडीए की चुनावी रणनीति में कहीं कमी रह गई। अब इन सवालों के जवाब अभी राजनीतिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि परिणाम ने विपक्ष और सत्ता दोनों को नई राजनीतिक ऊर्जा दे दी है। यही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि बैठक में बांकीपुर परिणाम की समीक्षा भी हुई। दिल्ली की बैठक में बताया गया कि हार के कारणों पर चर्चा की गई है,
संगठनात्मक कमियों पर भी विचार हुआ है। एनडीए के भीतर समन्वय मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है, उस पर चर्चा हुई है और आगामी चुनावों की तैयारी को लेकर भी रणनीति बनी है। लेकिन फिर यहाँ दोबारा हम स्पष्ट कर दें कि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसीलिए इन्हें केवल सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के रूप में ही हम आपके समक्ष रख सकते हैं। यदि बैठक सिर्फ विकास योजनाओं की समीक्षा होती तो कई बार नौकरशाही स्तर की बैठकें भी पर्याप्त होती हैं, लेकिन यहाँ संगठन के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। संजय झा जदयू के संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। ललन सिंह लंबे समय से जदयू और केंद्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी को राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई बड़ा फैसला हो गया है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि गठबंधन स्तर पर समन्वय को लेकर गंभीर बातचीत तो जरूर हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में वीडियो जारी किया गया था। हालांकि इस वीडियो को लेकर भी विवाद था, बताया गया था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि यह वीडियो एआई तकनीक से तैयार किया गया है। इसके बाद जदयू नेताओं ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यह विवाद भी चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रहा। हालांकि चुनाव आयोग या किसी सक्षम प्राधिकार की ओर से ऐसा कोई सार्वजनिक निष्कर्ष सामने नहीं आया जिसने इस आरोप की पुष्टि की हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांकीपुर केवल एक सीट थी या इसने बिहार की राजनीति में नया संकेत दिया है? क्या जनसुराज आने वाले चुनाव में चुनौती बनकर सामने आएगी? क्या एनडीए अपनी रणनीति बदलने को मजबूर है, बदलेगा, या भाजपा और जदयू संगठनात्मक स्तर पर नए बदलाव करेंगे? इन सवाल के जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बांकीपुर के नतीजे के अगले ही दिन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की बैठक ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। राजनीति में हार और जीत दोनों संदेश देती है। बांकीपुर में भी यह संदेश दिया है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि इससे पूरे बिहार का राजनीति या राजनीतिक समीकरण बदल गया है। फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए इस परिणाम को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा है और विपक्ष इस जीत को बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में पेश करने की कोशिश भी करेगा। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में भाजपा, जदयू और एनडीए की ओर से संगठनात्मक या राजनीतिक स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। आपकी राय क्या है? क्या बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव था या बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।